लेट्स स्टार्ट। अच्छा गाइस, तो आज भी वही करेंगे, कुछ सवाल क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कल बहुत सारे सवाल किए थे, आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस की करेंगे। और उसके बाद दो फार्मूला न्यू भी सीखेंगे। और फिर हम कल के क्लास में कल बोल रहा हूँ, मंडे के क्लास में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिलहाल सवाल देखो क्या बोला है उसने, कि टू टैन अल्फा का वैल्यू उसने दे रखा है 3 टैन बीटा। तो इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाँ, पढ़ लो क्या दिया है। टू टैन अल्फा इज इक्वल टू 3 टैन बीटा, है ना। अच्छा, उसने वो बोल रहा है कि प्रूव दैट टैन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा डिवाइड बाई 5 माइनस कॉस 2 बीटा। ठीक है, दोबारा सवाल पढ़ लो। क्वेश्चन में दे रखा है 2 टैन अल्फा इज इक्वल टू 3 टैन बीटा, और प्रूव करो ये चीज, है ना, टैन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 बीटा बाई 5 माइनस कॉस 2 बीटा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सा चीज बेटा ऑब्जर्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको एक कंडीशन ऐसे दिया गया होगा और प्रूव करने के लिए बोला गया, आप जरा एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन में एक चीज होता है बेटा, आपका जो आरएचएस है, आरएचएस में कोई अल्फा टर्म है क्या? इज देयर एनी अल्फा टर्म इन आरएचएस? राइट हैंड साइड में कोई अल्फा टर्म है नो क्या? सर। नो सर। नो सर। नो सर। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा है, लेकिन राइट हैंड साइड में अल्फा नाम का एंगल का नामो निशानी नहीं है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है आगे चल के हम जब एलएचएस को आरएचएस में कन्वर्ट करेंगे, सर वी किसी हैव ना टू कन्वर्ट अल्फा इनटू बीटा। हाँ, किसी ना किसी तरह अल्फा से छुटकारा तो मिलना ही हमें चाहिए। हमें पूरा का पूरा बीटा में सारी चीज चाहिए। इतना तो हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किए। अब चलो प्रोसीड करते हैं। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, आगे चलने से पता चल जाएगा। अच्छा बेटा, आपका एलएचएस क्या है? टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अभी तो कोई चारा नहीं है, टैन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला डालो। टैन अल्फा माइनस यस बीटा सर। का फॉर्मूला, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या बेटे? सर सर हाँ, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। 1 + टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। सबको ये फॉर्मूला याद आ रहा है? सबको यस ये सर। यस। फॉर्मूला। अच्छा यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो, इंटरेस्टिंग सा बात है कि आपका आरएचएस में कोई अल्फा है ही नहीं। मतलब ये जो टैन अल्फा है ना बेटा, टैन अल्फा मतलब इनमें से जो ये टैन अल्फा एक्चुअली में बीटा में होना चाहिए ना, टैन अल्फा हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे कंडीशन का। बेटा बेटा, आपको अल्फा से बीटा तक जाने के लिए, ट्रांजिट करने के लिए आपको एक क्लू दिया है कि 2 टैन अल्फा इज इक्वल टू 3 टैन बीटा। अच्छा, तो एक काम कर लो बेटे, इसका हमें पता है कि एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नॉन जीरो नंबर, है ना। अच्छा, ऊपर यस सर। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या प्रॉब्लम होगा क्या? यस सर। वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? नहीं ना। ऊपर नीचे में 2 मल्टीप्लाई करा तो ऊपर क्या होगा, 2 टैन अल्फा माइनस 2 टैन बीटा। नीचे क्या होगा, 2 प्लस। सर 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा। 2 टैन अल्फा 10 बीटा। तो ऐसा क्यों किया, कौन बोलेगा? ऐसा ऊपर नीचे 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई किया? सर 2 tan अल्फा इक्वल टू टू 3 tan अल्फा बीटा बदलने गिवन है के लिए 10 इसीलिए। बीटा। हाँ हाँ, 2 टैन अल्फा की जगह 3 टैन बीटा को पुट करने के लिए, क्लियर है ना। पुट करने के लिए तो पहले मुझे 2 टैन अल्फा चाहिए ना। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे, टैन अल्फा की जगह 3 टैन बीटा बाई 2 भी पुट कर सकते थे, है ना। 3/2 टैन बीटा हो जाएगा ना अगर खाली टैन अल्फा। लेकिन यस सर। उसके बाद एलसीएम लेते हैं ना फिर से, तो एक ही साथ ये यस ज्यादा सर इजी है। फ्रैक्शन होगा। ये ज्यादा इजी है। हाँ, तो 2 टैन अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे बेटा? 3 टैन बीटा। क्या रिप्लेस करेंगे बताओ? 3 टैन बीटा। अरे समझ रहे हो ना। सर 3 tan। यस सर 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो लगाओ 2 टैन अल्फा की जगह 3 टैन बीटा। 3 टैन बीटा यस सर माइनस टू माइनस टैन 2 बीटा बाई 2 2 प्लस। प्लस हम्म 3 tan बीटा इंटू tan बीटा। 2 टैन अल्फा की जगह लगा देंगे 3 टैन बीटा, और 3 टैन बीटा इंटू टैन बीटा, तो क्या हो जाएगा? 3 tan स्क्वायर बीटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। बताओ बताओ। एक्सक्यूज मी सर। बताओ। सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर दिए ना सर हम। यस। यस सर, तो सर मतलब सर 2 मल्टीप्लाई किए रहते तो जब सोल्यूशन निकालेंगे तो सर उसको डिवाइडेड बाय 1/2 भी करेंगे क्या सर, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्यों क्यों हमने कुछ, अच्छा मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ गौरव, और बोल रहे, क्या ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके हम कुछ चेंज कर दिए क्या? नो सर। तो चेंज तो नहीं किए, फिर क्या करो, चेंज तो किए ही नहीं। यस सर।
अगर कुछ चेंज करते तो उस चेंज को मतलब अनचेंज करते हैं ना, तो चेंज करते तो चेंज को अनचेंज करते। तुमने तो कुछ चेंज ही यस किया सर। नहीं है, तो वो क्या सवाल हुआ? गॉट इट और नॉट? यस सर। सपोज कहीं पर लिखा है 5/2, आप ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करते हो जब, तो फ्रैक्शन तो सेम ही रहता है ना। यस सर। तो यू हैवंट मेड एनी चेंजेस, तो इसलिए तो मैंने इक्वल इक्वल लिख रहा हूँ। तो दिस दिस इज ऑल्सो द सेम एज दिस, तो हम उसके लास्ट को फिर वो क्यों करेंगे? गॉट इट? हाँ। अच्छा, 3 tan बीटा माइनस 2 tan बीटा कितना होगा बताओ? ऊपर नीचे, ऊपर सर न्यूमरेटर tan में बीटा सर tan बीटा। tan बीटा, और नीचे क्या है? सर 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। जरा आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस में जरा देखो बेटा, कोई टैन नाम का कोई नामो निशान है टैन का? बीटा तो नो है। सर। यस बीटा नो नहीं है। सर। साइन एंड कॉस का। हाँ बेटा, बीटा बीटा ठीक है, बीटा बीटा चलेगा, बीटा हमारे पास चाहिए आरएचएस में। वो एटलीस्ट वो वाला जो हमारा जो एम था वो अचीव हो गया। लेकिन आरएचएस में मुझे तो टैन नजर नहीं आ रहा है, तो टैन इधर लिया, तो बेटा टैन को साइन में कन्वर्ट करते हैं, साइन एंड कॉस में, बराबर समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो ऊपर वाला टैन बीटा क्या होगा बताओ? सर सर साइन बीटा बाय sin कॉस बीटा बीटा। बाय cos tan बीटा बाय cos बीटा वेरी गुड। बाय 2 नीचे + टैन स्क्वायर बीटा क्या होगा? सर साइन स्क्वायर बीटा बाय कॉस sin स्क्वायर। स्क्वायर बीटा बाय cos स्क्वायर बीटा। बाई कॉस स्क्वायर बीटा। अच्छा, डायरेक्ट डायरेक्ट इधर इधर करके बोलो। ऊपर है साइन बीटा बाई कॉस कॉस बीटा। बीटा, cos बीटा। डिवाइड बाई नीचे एलसीएम ले जाओ बेटे। सर 2 cos सर स्क्वायर 2 बीटा cos प्लस स्क्वायर 3 बीटा sin + 3 प्लस sin 3 स्क्वायर sin बीटा स्क्वायर बीटा वो डिवाइडेड बाय डिवाइड कॉस बाय स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा। डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर सर बीटा। कॉस cos स्क्वायर स्क्वायर बीटा। बीटा। सर cos बीटा cos स्क्वायर बीटा कैंसिल हो जाएगा, एक cos बीटा। आपको पता है साइन बाई कॉस बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बाई बीटा ये होगा। तो बेटे ऊपर क्या हो यस जाएगा? सर। ऊपर क्या हो जाएगा बेटे? ऊपर हो जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा cos बीटा डिवाइड बाई, बाय ये नीचे 2 बचेगा। cos स्क्वायर बीटा + 3 sin स्क्वायर बीटा। सब जी पता सर। चल रहा है? 2 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा। अरे फ्रैक्शन 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 डिवीजन हुआ बेटे, दिस डिवाइड बाई दिस, ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी क्या होगा? ए बाई बी इंटू डी बाई सी। अरे समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो ऐसे करके किया। अब देखो धीरे धीरे हम अपने मंजिल के करीब आ रहे हैं, मंजिल के करीब धीरे धीरे। एक तो टैन को घटा के साइन कर दिया। अच्छा, अब देखो आरएचएस का न्यूमरेटर में है क्या, जरा देखो। सर sin 2 बीटा। सर sin 2 बीटा sin बाय 2 बीटा। sin 2 बीटा। आपका न्यूमरेटर में क्या है? sin sin बीटा बीटा बाय * cos sin बीटा। into cos बीटा। cos बीटा। साइन 2 बीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अरे साइन 2 यस थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा इंटू यस कॉस सर। थीटा। यस सर। हाँ, तो इसमें किस चीज का कमी है भाई? किस चीज का कमी है इसमें? सर 2 सर का। we 2 have का। to multiply both numerator and denominator by 2। वेरी गुड बेटा, अभी 2 का कमी है ना, तो जिसका कमी है उसको पूरा कर देते हैं ना। और ऐसे पूरा करेंगे ना कि चेंज भी नहीं होगा, मतलब जो होता है ना सांप, क्या बोलते हैं, सांप भी मर जाए डंडा ना टूटे, ऐसा ऐसा बात है। मतलब हम ऊपर का काम तमाम भी कर देंगे लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई करने से 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस है 4 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। बस। ऐसा करने से हमारा ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देने से वैल्यू चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है ना बेटे। तो मैं लिख देता हूँ इधर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 2, या फिर आप समझ लोगे? समझ लोगे या फिर लिखूं? समझ लोगे? नो सर, समझ वी लो। कैन अंडरस्टैंड। यू कैन यस सर। अंडरस्टैंड इट? ओके, वेरी गुड। अच्छा, यस सर। तो आरएचएस का भी क्या मिल चुका है जरा देखो, और क्या मिलने वाला है देखो बेटे। ऊपर वाला मिल गया ना, आरएचएस का न्यूमरेटर है साइन 2 यस बीटा, सर। जो कि इससे मिल गया, ये साइन 2 बीटा है। लेकिन नीचे क्या है? सर 5 5 माइनस cos 2 माइनस बीटा। कॉस 2 बीटा। तो गड़बड़ बात है, मतलब इस चीज को हमें 5 माइनस कॉस 2 बीटा दिखाना है ना। अच्छा, इधर तो जगह नहीं हो रहा है, एक दूसरे पेज पे चले जाए। यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। मुझे बस याद रख कर बोलोगे। ऊपर लिखा है 2 साइन बीटा इंटू यस कॉस सर। बीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर बीटा। यस सर। यस सर। क्या है बेटा हमारा? इज इक्वल टू
टू टू साइन साइन बीटा कॉस sin बीटा beta into cos beta. डिवाइड बाई बाय 4 cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन 6 स्क्वायर बीटा। Yes 4 sir. cos साइन स्क्वायर स्क्वायर बीटा बीटा। प्लस 6 साइन स्क्वायर बीटा। पहले cos स्क्वायर, वेरी गुड, देख रहे हो। अच्छा आरएचएस को भी पढ़ लो, बता दो, साइन 2 बीटा बाई 5 माइनस कॉस 2 बीटा, है ना। आरएचएस आपका क्या है बेटा, ये आपका अचीव, ये आपको अचीव करना है, Sir, साइन 2 sin बीटा 2 बाई 5 5 माइनस minus cos 2 beta. कॉस 2 बीटा। बेटा टारगेट हमेशा आरएचएस को देख के ही एलएचएस निकाला जाता है ना। एलएच जब एलएचएस को सिंप्लीफाई कर रहे हो, आरएचएस को देख के देख ही करना पड़ता है ना, कि आरएचएस कैसा है तो हमें वो कैसे यस अचीव सर। करना है। यस अच्छा सर। ऊपर बेटा क्या होगा, ऊपर साइन 2 बीटा होगा जो कि आपको चाहिए। अब नीचे क्या करें कि ये आ जाए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, डू इट 1 मिनट। आज देखो नो सर। देखो देखो, हो जाएगा भाई। आप थोड़ा सा तरतर हो गए इसीलिए नहीं हुआ, थोड़ा सा धीरज रखोगे तो हो जाएगा। देखो हाथ पर लगाओ बेटे आप। एक बात आप बोलो, पहले मतलब एक शक्तिमान नाम का एक सीरियल दिया करता था, ठीक है। तो बचपन में जब शक्तिमान हम देखते थे, आपको पता है शक्तिमान एक सीरियल आता था, है। Yes sir. यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। तो शक्तिमान जब छोटा बच्चा था, है ना, शक्तिमान जब बहुत छोटा Yes बच्चा sir. था। हाँ, शक्तिमान जब बहुत छोटा बच्चा था, वो मतलब कुत्तों को डरता था, पानी को डरता था, मतलब पानी में तैरने के लिए, मतलब गांव के एरिया में रहते थे, तो उनके गांव में जो तालाब है, वो तालाब में तैरने के लिए शक्तिमान नहीं जाता था जब बच्चा था। तो उसके पापा ने क्या किया पता है, उसको तालाब के पास एक दिन लेके गए, और शक्तिमान को पता नहीं था, उसके पापा ने पीछे से उसको तालाब के अंदर धकेल दिया। तो क्या पापा का कुछ गलत मतलब था क्या कि शक्तिमान को मार देना। कोई पापा अपना बेटा को थोड़ी ना मार देगा। क्या था No पापा का sir. मतलब, उसका डर भगाना, है ना, कि Yes. यस सर। अगर मैं उसको पानी के अंदर फेंक देता हूँ तो कोशिश करेगा पानी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हर इंसान का जीने का एक इंस्टिंक्ट होता है, मतलब मतलब अपने अंदर एक आ जाता है, एड्रेनलिन रश हो जाता है, जीऊंगा कैसे करके, तो हाथ पैर लगाता है। तो बिल्कुल उसी तरह अगर आप थोड़ा टाइम लेके हाथ पैर लगाओगे, थोड़ा हाथ पैर लगाओ, क्या 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 कर सकते हो, क्या क्या, मुझे अगर ये सवाल दीजिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं ये 4 cos स्क्वायर बीटा और ये 6 साइन स्क्वायर बीटा है, एक तो मैं पूरा ऐसा एक दिमाग लगा सकता हूँ कि 6 साइन स्क्वायर बीटा को कर सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा, फिर 4 cos स्क्वायर बीटा यहाँ से, और यहाँ से बेटे 4 साइन स्क्वायर बीटा, दो चार 4 cos स्क्वायर बीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर बीटा, ऐड होने से क्या आएगा, 4 कॉमन होगा। सर हाँ सर यहाँ पर हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला डाल सकते हैं। यस, तो बेटे मेरा बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूँ इसको घर पे हाथ पैर लगा के और एक तरीके से भी ये जो नीचे वाले को इसमें कन्वर्ट करो। देखो सुनो मेरे, ध्यान देखो। पहला बात है बेटे, देखो हमें ये 5 जो है ना बेटे, एक क्लू इधर है, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ बेटे। 4 cos स्क्वायर बीटा लिखा है, 6 साइन स्क्वायर बीटा लिखा है ना बेटे। थोड़ी देर के लिए मैं 4 cos स्क्वायर बीटा को 5 cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा लिख रहा हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम। 4 cos स्क्वायर बीटा जो है 5 cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा भी No वही sir. है, राइट। ओके। अच्छा थोड़ी देर के लिए बेटे जो 6 साइन स्क्वायर बीटा है ना बेटे, उसको मैं 5 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा लिख रहा हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम। नो सर। ये दोनों तो ऐड होके वही आएगा ना, 6 साइन स्क्वायर बीटा। अब आप बोलोगे सर सपना आया क्या आपको, आपको सपना आया क्या। अभी बिल्कुल सपना नहीं आया, मैं देखा 4 6 और RHS में 5 है, मतलब दिमाग का बत्ती जला है, कुछ तो हो रहा है। फिर दिमाग में स्टेप्स देखे हम बेटे। ये दोनों को ऐड करो, पहले तो साइन 2 बीटा न्यूमरेटर में डिवाइड बाई, बेटे ये दोनों को ऐड करो, 5 cos स्क्वायर बीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर बीटा, ये दोनों को ऐड करो, 5 कॉमन ले जाओ, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, समझ रहे हो ना। अच्छा यस सर। ये दोनों टर्म से भाई, यस सर। ये दोनों टर्म से माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इनमें से माइनस कॉमन ले जाओ तो क्या होगा, cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, समझ रहे हो ना। अरे इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया भाई। अच्छा यस सर। तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर है साइन 2 बीटा डिवाइड बाई, अच्छा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, 1 होगा, आइडेंटिटी Yes सुनना sir. पड़े हो, माइनस यस सर। यस सर। ये क्या है, ये cos 2 बीटा है,
आगे आपका RHS। Yes, sir. यस सर। सर हाँ यस। सर हम इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं ना, टू टू इंटू टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 इंटू टू साइन स्क्वायर बीटा, उसके बाद टू कॉस स्क्वायर बीटा होगा 1 - कॉस 2x, और 3 इंटू 1 - कॉस 2x। यस, एक्सेलेंट आइडिया, कोई बुरा नहीं है, आइडिया कोई बुरा नहीं है। मैं उसका आइडिया आपको समझाता हूँ उसने क्या आइडिया लगाया। देखो देखो, ऐसा ना कि अगर आपको पानी के अंदर धकेल दिया जाए तो आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, है ना। देखो उसने कैसे आइडिया लगाया। वह 2 साइन बीटा, अच्छा ऊपर हो गया साइन 2 बीटा, है ना, ऊपर हो गया ये सर साइन 2 बीटा डिवाइड बाई, बट ये जो लिखा है 4 कॉस स्क्वायर बीटा, उसने आइडिया लगाया कि सर 4 कॉस स्क्वायर बीटा की जगह मैं 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर बीटा थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ ना, एक ही बात है ना भाई, 2 इंटू 2 4 होता है। और जो 6 साइन स्क्वायर बीटा है उसके जगह पर थोड़ी देर के लिए 3 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा लिख देता हूँ, चलेगा। अभी 3 इंटू 2 6 होता है ना, चलेगा क्यों नहीं। क्लियर और नॉट, अरे समझ रहे हो। यस सर यस सर। अच्छा, फिर उसने सोचा कि सर डिनोमिनेटर में तो सिर्फ कॉस 2 बीटा है और कुछ नहीं है। तो सर तो आप कल पढ़ाए थे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा के टर्म में कल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़े थे ना कल फॉर्मूला। तो दिमाग का बत्ती उसका Yes, sir. जला, दिमाग का बत्ती उसका जला, अरे हे, ये जो लिखा है 2 कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2 बीटा, क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, तो पहले तो ये 2 है इंटू ये 2 कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 बीटा प्लस ये 3 है इंटू ये 2 कॉस, ये 2 साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिख दूँ 1 माइनस कॉस 2 बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है कि नहीं है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बिकॉज 1 माइनस कॉस 2 बीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर बीटा होगा। तो ये ऊपर हुआ साइन 2 बेटा और बेटा अंदर खोलो 2 प्लस 2 कॉस 2 बेटा, ये प्लस 3 माइनस 3 कॉस 2 बेटा, तो 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 2 कॉस 2 बेटा माइनस 3 कॉस 2 बेटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2 बेटा, हैं। और एक तरीके से भी आप कर सकते हो, कर लोगे घर में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो फिलहाल तो क्या एग्जाम में एक्सप्लोर करोगी, क्या एग्जाम में एक ही तरह से करोगी, ठीक है ना, ओके। अरे महसूस कर पा रहे हो या फिर सारे सारे क्वेश्चन रैंडम लग रहे हैं आपको, रैंडम लग रहे हैं क्या क्वेश्चन, नो सर डू द क्वेश्चन सेम No, रैंडम टू sir. यू। अच्छा, बेटे बोला है कि साइन ए का वैल्यू 4/5 दिया है, साइन 2a का वैल्यू पूछा है, कॉस 2a का वैल्यू पूछा है, टैन 2a का वैल्यू पूछा है। और बेटे देखो एक चीज यहाँ पर नोटिस करो बेटे, अगर इस सवाल एनसीईआरटी में दिया होता तो वो यहाँ पर क्वाड्रेंट भी दे देता, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, लेकिन ये सवाल में क्वाड्रेंट नहीं दिया है, ए का क्वाड्रेंट नहीं दिया है। तो बेटा अगर ए का क्वाड्रेंट नहीं दिया है तो साइन ए सपोज 4/5 में पता है, कॉस ए पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हम पता चलेगा क्या, क्योंकि साइन ए अगर पॉजिटिव दे रखा है तो ए तो फर्स्ट या फिर सेकंड कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ना। तो कॉस है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर निकलेगा कि नेगेटिव नंबर निकलेगा पता चलेगा क्या, क्योंकि ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अरे समझ रहे हो, अबे साइन है इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है आइदर ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और Yes, sir. अगर आपका ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस पॉजिटिव आएगा, अगर आपका ए सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉस नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब जब साइन ए पॉजिटिव है तो कॉस ए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ए कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ए का क्वाड्रेंट नहीं दिया है, इस वजह से हमें कॉस ए पॉजिटिव की नेगेटिव पता नहीं चलेगा, तो प्लस और माइनस से हम काम चलाएंगे। तो आगे चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ बेटे पहले क्या पूछा है, साइन 2 का फॉर्मूला क्या है रे,
2 sin ए इंटू कॉस ए। दिया क्या है आपको? sin ए। sin 2a निकालने के लिए और क्या चाहिए आपको बेटा? cos a का वैल्यू भी चाहिए। हाँ बेटा, cos a क्या, cos स्क्वायर ए क्या होता है बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यस सर। तो 1 माइनस 16/25 कितना आ जाएगा? सर 3/5। तो cos a क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस 3/5 है ना भाई? क्योंकि अभी cos है 3/5 है कि माइनस 3/5 है, वो हमें पता नहीं चलेगा। क्लियर और नॉट? क्यों नहीं चलेगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सर क्वाड्रेंट पता नहीं। ए का क्वाड्रेंट पता नहीं। अरे ए का क्वाड्रेंट अगर पता हो तो हम जाके डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ cos है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से प्लस या फिर माइनस चूज करेंगे। तो कुछ दिया नहीं है, तो cos है प्लस और माइनस 3/5 ही यहाँ पर है। तो साइन 2a का वैल्यू क्या होगा बेटे? 2 sin a इंटू कॉस ए। 2 इंटू साइन ए का वैल्यू क्या है? 4/5 इंटू कॉस ए का वैल्यू क्या है बेटे? प्लस और माइनस 3/5। 3/5। तो प्लस और माइनस में बाहर रख दूंगा, क्योंकि प्लस होगा तो प्लस ही रहेगा, लेकिन ये अगर माइनस होगा ये नंबर, तो बेटा माइनस तो बाहर आ जाएगा ना। पूरा 3 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस बाहर आके होगा। तो माइनस प्लस और माइनस बाहर निकालता हूँ तो कितना होगा बेटे? नंबर बताओ। 2 × 4 8, 24। 4/25। गॉट इट। यस सर। कॉस ए दे रखा है, उससे आपको साइन ए निकालना है, निकाल के साइन 2a करोगे। अच्छा, tan ए दिया है, साइन 2a पूछा है, कर सकते हैं? tan ए दिया है, साइन 2a पूछा है, tan ए से साइन 2a निकालना, कर सकते हैं कि नहीं कर यस सकते? सर। क्या करेंगे बताओ? सर tan is equal to sin a by cos a। काय वो क्यों क्यों? वो होगा, वो सही है, वो सही है, बट लेंदी है। अरे साइन 2a निकालने के लिए साइन 2 का 2 फॉर्मूला था, याद कर लो। उनमें से जो दूसरा वाला यस फॉर्मूला सर। तो खाली tan वाला था, याद करो। साइन 2a का ये 1 टू दो, minus tan square a divided by 1 plus tan square का। वो cos 2a का, वो cos 2a का, साइन 2a का फॉर्मूला है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर भूल गए हो तो दोबारा याद करो। क्लियर और नॉट? मेरा बात। यस सर। वो cos 2a का, cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है ना? 4 फॉर्मूला में से साइन यस 2a सर। का 2 फॉर्मूला है, एक है 2 sin a इंटू कॉस ए। याद रखो ना, याद रखो। दूसरा क्या है बेटे? 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना इजी होगा कि आप जो बोल रहे हो साइन ए बाई कॉस ए वगैरह वगैरह करना, ये वाला ज्यादा इजी होगा ना। हमें साइन 2a निकालना है, यस tan a का वैल्यू 12/5 दे रखा है, तो लगाओ 2 इंटू 12/5 बाई 1 प्लस, हेलो, गेट इट? आगे कर लोगे खुद से? yes sir, वेरी गुड, yes sir, वेरी गुड। अच्छा, cos 2a दी, cos 2a पूछा है, ठीक है ना? साइन ए दिया है, cos 2a पूछा है। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाना इजी होगा? साइन 2a, साइन ए दे दिया है और आपको cos 2a जानना है, कौन सा सर फॉर्मूला 1 लगाना इजी? माइनस 2। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि अरे है ना भाई, सही बात है ना, cos 2a इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। साइन ए दिया है, पुट कर दो, cos 2a आ जाएगा। अच्छा, cos ए दिया है, cos 2a निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगोगे? 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। अरे वो गॉट इट हैं? अरे समझ रहे हो? yes sir, यस हाँ, सर। tan ए दिया है, cos 2a पूछा है, कौन सा लगाऊंगा? 1 माइनस tan स्क्वायर है भाई 1 प्लस tan स्क्वायर है। अरे समझ रहे हो? यस सर। अच्छा अच्छा, साइन ए दिया है, cos अच्छा सॉरी, tan 2a पूछा है, साइन ए दिया है, क्या करेंगे? tan 2a दिया है, साइन ए पूछा है, तो क्या करेंगे? हैं? tan 2a का तो फॉर्मूला में सिर्फ tan वाला फॉर्मूला में पता है ना, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पर साइन ए दिया है, लेकिन tan a निकालने के लिए हमें cos a की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा बेटे? cos a की जरूरत पड़ेगा। तो अगर साइन ए दिया है, tan 2a पूछा है, तो आपको साइन ए से cos a निकालना पड़ेगा यहाँ पर, है ना? फिर साइन ए बाई cos a करो, tan a आ जाएगा, फिर tan 2a का फॉर्मूला में पुट कर दो, हैं?
इधर कॉस है दिया है, उसे साइन है निकालो, फॉर्मूला में पुट करो। अच्छा खाली tan है पता है, tan 2 निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उसका 2 tan a by 1 minus tan square है, कर लोगे राइट। आगे चलें। ओके यस सर। यस सर। दिस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं इसको जूम इन करता हूँ। अरे मैं तो आपको चांस दे रहा हूँ ना करने के लिए, आप बोर तो नहीं फील कर रहे हो ना? हाँ बोर तो फील नो नहीं कर रहे सर। हो ना? नो सर। अच्छा अच्छा, ये सवाल करने से पहले हम कुछ मजेदार सवाल करते हैं। कल आपको याद होगा हम कुछ ऐसे ट्रिक पढ़े थे, ट्रिक बताया था मैंने, ये ट्रिक था ना, ट्रिक 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा में ट्रिक क्या था बेटा, इसको आधा कर दिए तो इस एंगल थीटा को भी आधा कर दो, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे समझ रहे हो? अच्छा यस यही ट्रिक लगा के कुछ और जादू करते हैं ना, कुछ और मैजिक करते हैं। अच्छा अभी ना मैं आपको अगर पूछूं 1 प्लस कॉस 100 थीटा बोल सकोगे, देखोगे कैसे? देखो अच्छा पहले बोलो 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या होगा बताते हो? हैं भाई जादू करो ट्रिक लगाओ। सर 2 cos square 2 थीटा। वेरी गुड। अरे भाई आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, इधर से इधर आने के लिए आपने एंगल में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2 मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 थीटा में 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 थीटा हो गया। तो राइट में जो एंगल है उसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट वाले एंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो राइट वाले एंगल में भी 2 मल्टीप्लाई करोगे। अरे मेरे बात सुन रहे हो? तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यू गेट इट और नॉट? है यस सर। 1 प्लस cos 16 थीटा क्या होगा? सर 2 cos square 8 थीटा। 2 cos स्क्वायर 8 थीटा, भाई चेक करो 2 थीटा में आपने क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 8 16 थीटा मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई करोगे तो राइट वाला जो एंगल थीटा है उसमें 8 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 8 थीटा। अरे मेरे बात सब समझ रहे हो बेटे? ओके। यस सर। हाँ 1 प्लस cos 100 थीटा बताते हो? सर 2 cos square 50 थीटा। 50 थीटा। अरे समझ रहे हो मेरा बात? अरे आधा, अरे बेटे देखो समझ रहे हो ना मेरे बात? फॉर्मूला में यस खाली सर। फॉर्मूला में खाली यस एंगल, सर। हाँ फॉर्मूला में क्या एंगल आधा हो रहा है बेटा, देखो 2 थीटा थीटा 4 थीटा 2 थीटा 16 थीटा 8 थीटा 100 थीटा 50 थीटा 1 प्लस कॉस 1000 थीटा क्या होता 2 कॉस स्क्वायर 500 थीटा। मेरा बात समझ रहे हो ना? बस तो इसका एलएचएस आता है बेटा। हालांकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन एक बार समझा देने के बाद धड़ाधड़ करने लगोगे। सवाल कुछ ऐसा है ना, और उसको हमें दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अच्छा पहले तो ये अंदर से हम निकलेंगे बेटा, देखो हम हमेशा अंदर से निकलेंगे, अंदर से धीरे धीरे बाहर जाएंगे। ये जो लिखा है बेटा 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से कुछ? ये सर 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेते हैं ना, 2 2 सर। कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन क्या रहेगा 1 प्लस, सर cos 4 थीटा। अभी ट्रिक बताया था 1 प्लस कॉस 4 थीटा मुंह में बोल सकते हो, खाली 4 थीटा को आधा कर दो। सर 2 cos square 2 थीटा। वेरी गुड, सर 2 2 कॉस cos स्क्वायर square 2 थीटा है ना, खाली 4 थीटा को आधा कर दो 2 थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा है ना, बस। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर 2 2 थीटा। थीटा। तो क्या हो गया बेटे अंडर रूट 2 प्लस, बेटे 2 बार 2 सर मल्टीप्लाई हुआ है और स्क्वायर रूट कर रहे हो तो एक 2 हो जाएगा है ना, यस सर 2। यस कॉस स्क्वायर 2 थीटा स्क्वायर रूट कर रहे हो क्या होगा खाली कॉस 2 थीटा, है ना। अच्छा इन दोनों यस में सर। क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 सर 2। कॉमन ले सकते 2 हैं। क्या सर रहेगा 2 अंदर? 1 plus cos square cos 2। बस 1 cos प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ, बताओ धर करके। सर 2 cos square थीटा। सर 2 cos square थीटा। 2 cos थीटा। दो 2 है मल्टीप्लाई हुआ स्क्वायर रूट क्या आएगा सर एक 2। आएगा 2 आंसर 2 cos थीटा। वेरी गुड वेरी गुड। अरे cos समझ रहे हो 2। एलएचएस आ गया, सॉरी आरएचएस आ गया। यस बोलो इजी है कि यस सर। डिफिकल्ट है, बोलो इजी है कि डिफिकल्ट 3G। श्री है? जी इजी था। है। वेरी गुड वेरी गुड। शिवांगल एनसीईआरटी के
बाहर वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप एक चीज ध्यान रखो, अननेसेसरीली इधर उधर के बुक से क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट करो मत करो। पहले फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस में सिर्फ मैथ नहीं आएगा, मैथ के साथ साथ फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। जो नीट के लिए पढ़ोगे वो उनके लिए बायोलॉजी आता है। जो नॉर्मल लाइन में जाओगे तो अलग बात है, जो नॉर्मल लाइन में जाओगे तो उनके लिए एनसीईआरटी इनफ है, कोई बाहर का बुक चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए बाहर के क्वेश्चन की जरूरत है। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट का फंडा आपका क्लियर होना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का फंडा क्लियर करो, 11th है अभी, पूरा बेसिक्स चीज़ें पढ़ो, बार बार उसको किताब को खोलो, बार बार उसको अंडरलाइन करके चीज़ों को देखो, गौर करके पढ़ो। और मैथ का जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं आपको करवाऊंगा, उसके लिए आपको इधर उधर के बुक से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो ना? अच्छा, कल से तो यस आज सर। तक हम सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन, है ना? अच्छा देखो, यस एग्जाम्पल 24। बेटा उसने बोला है कि प्रूव फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 7 हाफ डिग्री, कॉस 7 हाफ डिग्री, tan 11 1/4 डिग्री। पहले ये एंगल 7 हाफ डिग्री को देखो और मुझे बताओ। सॉरी बेटा, 7 हाफ डिग्री मतलब 7 होल 1/2 है ना, 7 होल 1/2। ये एंगल को देख के कुछ याद आ रहा है? कुछ कोई एक एंगल है जिसका बारे में आपको पता है, और ये सर एंगल का 15 डिग्री का आधा। किसका? सर 15 डिग्री का आधा। वेरी गुड, सबको पता चल रहा है 15 डिग्री का आधा ही है। और ये कितना है? 15/2 डिग्री है ना बेटे। अच्छा, 15 डिग्री जाना पहचान एंगल है कि अभी तक तो 15 डिग्री जाना पहचान हो गया होगा ना? यस सर। 15 डिग्री तो अभी यस तक सर। जाना पहचान हो गया ना। अच्छा, सबको बोला था मैंने याद रखने के लिए, साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्यों बोला था याद रखने के लिए, अब पता चलेगा। साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री का वैल्यू याद रखने के लिए बोला था बेटे, कितना होता है? √3 - 1/2 √2, और तो इसका ये क्या होगा? सर √3 + 1/2 √2। रूट। अरे याद रहेगा? ये सर। तो अब बेटा देखो, 15 डिग्री एंगल जो है उसका आधा का साइन कॉस भी निकालेंगे। तो पहले हमें निकालना है साइन 15 डिग्री/2। बेटा 7 हाफ डिग्री मतलब 15 डिग्री/2 निकालना है। अच्छा, साइन थीटा/2 का फॉर्मूला क्या है पता है? कल पढ़े थे साइन थीटा/2, 1 - cos थीटा/2 का √ओवर और बाहर प्लस और माइनस। याद आया? ये फॉर्मूला कल पढ़े थे। अरे कल यस पढ़े थे ये यस सर। फॉर्मूला, याद आया? 1 - cos यस सर। थीटा/2 का रूट। cos थीटा/2 का क्या फॉर्मूला था? प्लस और माइनस √1 1 माइनस प्लस साइन थीटा। 1 प्लस सॉरी। cos थीटा/2। भाई साइन थीटा/2 cos थीटा/2 का फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही अंतर है, साइन थीटा/2 में 1 - cos थीटा और cos थीटा/2 में 1 प्लस cos थीटा/2 होता है। ये दोनों फॉर्मूला बेटे याद रख लो ना। अगर याद नहीं है ना, मैं अभी आपको 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड में चुपचाप बैठता हूँ, 15 सेकंड के अंदर इसको याद रखो। हो गया। ओके ओके यस हो गया सर। ओके, वेरी गुड। तो बेटा अभी कंटिन्यू करते हैं ना। अच्छा, फॉर्मूला जान ली। अच्छा, आपको जब ये चीज निकालना है ना, आपको ये चीज निकालना है, ये चीज साइन 15 डिग्री/2। तो आप जरा बताओ, यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल करोगे ना बे? यस सर। यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल करोगे ना? यस बताने सर। की जरूरत है आपको? बताना पड़ेगा? बताने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा बेटा, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, और एक बात है, यहाँ पर प्लस की माइनस लगाएंगे कैसे पता चलेगा? किसका क्वाड्रेंट से पता चलेगा? सर क्वाड्रेंट। किसका सर क्वाड्रेंट से? क्या थीटा? थीटा का थीटा/2। या थीटा/2 का? थीटा/2 का ना? क्योंकि यहाँ पर थीटा/2 का साइन निकाल रहे हो ना, तो थीटा/2 कौन से क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से आगे प्लस की माइनस होगी। हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा, तो पहले हम साइन 15 डिग्री का बाई 2 का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा बेटा, यही फॉर्मूला कैसे लगाओगे? अच्छा, प्लस देंगे कि माइनस देंगे? 15 डिग्री/2 उसका वो क्या है बेटा? कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है, समझ में आ रहा है? सर फर्स्ट यस सर। क्वाड्रेंट। यस सर। 15/2 एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये नंबर इज अ सर प्लस। पॉजिटिव नंबर, क्लियर है ना? पॉजिटिव। यस सर। तो आगे प्लस चूज करेंगे, मतलब कुछ नहीं। √1 - cos, क्या थीटा का जगह डालेंगे? 15 डिग्री क्या डालेंगे? 15। समझ रहे हो? बस यस। आगे कर सकते हो वैल्यू डाल के। cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या यस है? 3 + 1/2 सर 3 + √2 1/2 √2। खुद आगे राइट। करोगे हैं?
आगे खुद करोगे, Okay, नहीं यस होगा सर। तो मुझे बोलोगे। अच्छा इधर उसी तरह cos 15 डिग्री बाई 2, क्या चूज करेंगे बेटा? 15 डिग्री बाई 2 एक्यूट है, उसका cos क्या है? पॉजिटिव है। 1 प्लस cos 15 डिग्री बाई 2, पुट करोगे cos 15 डिग्री का वैल्यू √2 प्लस 1 बाई 2 √2। कर लोगे आगे चल के? कर लोगे पूरा, या फिर मैं करूँ इसको? नहीं सर कर लेना। हाँ सर हम कर लें। एब्सोल्युटली श्योर? यस सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये पे चलते हैं। अच्छा अच्छा, और एक क्वेश्चन बाकी रह गया क्या बेटे? हाँ हाँ बाकी रहेगा ना, 11 वो होल तो 1 बाई tan 4 है यार। डिग्री। 11 होल 1 बाई टैन 11 होल, टैन पूछा है ना, टैन 11 होल 1 बाई 4 डिग्री। ओ माय गॉड, इसका भाई मैं क्या करूँ बताओ? और कुत्ता भूखेगा तो मैं क्या करूँगा बताओ? अगर कोई इंसान होता, गाड़ी वाड़ी होता तो उसको जाके बोलता है कुत्ता को क्या भूखूंगा, सॉरी कुत्ता भूख रहा है तो मैं क्या करूंगा? चलो एडजस्ट कर लो, ठीक है। टैन क्या दे रखा है? 11 होल 1 बाई 4 डिग्री, 11 होल 1 बाई 4 डिग्री। ये किस एंगल बताओ, ये किस टाइप का एंगल है, क्या है एंगल? 11 होल 1 बाई 4 डिग्री क्या है एंगल? सर 45/4 45/4। एक्यूट एंगल है। 45 डिग्री बाई 4 है ना। अच्छा अच्छा, 45 डिग्री बाई 4 है ना। अच्छा टैन थीटा बाई 4 का तो हम फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं ना, तो इसको और सिंपल करते हैं। सर θ/2 का आधा। थीटा बाई 2 का आधा। अच्छा अच्छा, और एक बात, और एक बात बताओ, 45 डिग्री बाई 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 45 डिग्री बाई 2 बाई 2। अरे वो भी तो है यस ना सर। 45 डिग्री बाई 4। Yes sir. मतलब अगर आप सोचो तो बेटे ये जो 22 हाफ डिग्री है ना बेटे, 22 हाफ डिग्री उसका आधा वाला ये एंगल है ना बेटे। अरे 22 हाफ डिग्री का आधा है ना ये, चेक कर लो। यस सर। हाँ, Yes sir. तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा cos 22 हाफ डिग्री कितना है, एंड मतलब cos 45 डिग्री बाई 2 का वैल्यू कितना है, एंड साइन 245 डिग्री का वैल्यू बाई 2 का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। तो ये आप करके असाइनमेंट में दे रहा हूँ, इसको आप खुद से करोगे, हाथ पैर लगाओगे। क्लियर और नॉट? नहीं हुआ तो मैं कल करूँगा। आगे चलते हैं, ये वाला सवाल करेंगे। अच्छा ये वाला सवाल करने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला खाली याद रखना पड़ेगा, और इवनिंग क्लास में फॉर्मूला डिराइव भी किए थे। एक सेकंड रुको जरा। हाँ देखो, बेटा एक फॉर्मूला इवनिंग क्लास में लिखवाया था कि साइन थीटा इंटू साइन इज 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन इज 60 डिग्री प्लस थीटा, इसको भी याद रखना है बेटे। 1/4 साइन इज 3 थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू खाली tan 3 थीटा। ये प्रूव किए थे। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ओके ठीक। अब चलो, अब सुनो, ये जो फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डेरिवेशन हो चुका है। लास्ट वाला जो एक क्लास था, इवनिंग क्लास हुआ था, तो आप यूट्यूब में जाना, जो चैनल है उसमें जो देख लेना, आपका तो पूरा लिखा हूँ, डेट वाइज लिखा है। तो लास्ट इवनिंग क्लास जो दिन था, वो दिन आप एक इवनिंग क्लास वाला वीडियो आपका होगा, है ना, 11th इवनिंग क्लास वाला वीडियो होगा, उसको देख लेना, है ना। उसमें डेरिवेशन हम साइन थीटा इंटू साइन डिग्री माइनस थीटा, तो उसको आप करना, लेकिन पहले खुद करने की कोशिश करना डेरिवेशन। बेटे आपको मैं हिंट देता हूँ, सपोज मैं पहले वाला को डिराइव करना चाहती हूँ। बेटे देखो साइन थीटा इंटू दिस करना है। बेटे पहले ये दोनों में जो मल्टीप्लाई हुए ना, ये दोनों फैक्टर जो मल्टीप्लाई हुए हैं, इन दोनों में एक फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। दिख रहा है क्या फोटो? अरे फोटो दिख रहा है, यस सर। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। Yes sir. क्या फॉर्मूला है उसका? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, फॉर्मूला याद रखोगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो लगा के इसको करोगे, ठीक है, हिंट दिया। कॉस थीटा का उसी तरह, इन दोनों में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना, फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो लगाओगे, लगा के करोगे।
इसको करने के लिए इसका कोई फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं करोगे बेटा, tan a माइनस बी tan a प्लस बी कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, वैसा हाथ पर नहीं लगाओगे। तो इसको निकालने के लिए सिंपली ये अगर इक्वेशन 1 आपका है एंड ये अगर इक्वेशन 2 आपका है बेटा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, मतलब LHS में LHS डिवाइड कर दो, RHS में RHS डिवाइड कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा। अरे गेट इट है? यस सर। ओके, यस सर। आज सवाल करते हैं। पहला वाला सवाल बोला है कि प्रूव दैट साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री और रेडियन में ये जो दे रखा है फालतू का इज इक्वल टू 3/16। हाँ, ये क्या दे रखा है बताया ना, 20 डिग्री को रेडियन में क्या होगा, पाई/9 रेडियन, 40 डिग्री रेडियन में कितना होगा, इतना होगा, 60 डिग्री रेडियन में कितना होगा, 3 पाई/9। 3 पाई/9 भी 60 डिग्री है बताया ना, क्योंकि 3 9 से काटो पाई/3 होता है ना, 3 पाई/9 क्या है बेटा, पाई/3 देख रहे हो ना, क्योंकि 60 डिग्री है। 80 डिग्री का जगह 4 पाई/9 लिखा है, तो डिग्री में दे रखा है या फिर अगर रेडियन में दे रखा है, जो भी है इसका वैल्यू 3/16 बताओ। समझ रहे हो मेरे बात, समझ रहे हो? रेस्पॉन्ड किया करो, रेस्पॉन्ड। क्या दे रखा है, साइन यस 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। कुछ नोटिस कर रहे हो? डू यू नोटिस समथिंग कि अभी जो फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ एक चीज अंदर घुसाया है, इसको थोड़ा अलग कर दे तो फॉर्मूला मिल जाता है। दिख रहा है? फॉर्मूला को दोबारा देख लो, यस सर। दिख रहा है? हैं? यस सर। एंगल थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा। तो गौर करके बेटा देखो, अगर 20 डिग्री को आप थीटा पकड़ो तो 60 यस डिग्री सर, हो माइनस गया 20 डिग्री सर। कितना है, साइन 40 डिग्री। 60। हाँ, और यस 60 सर। डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना, 80 डिग्री। और ये जो है ना बेटा, सर 80। ये जो फालतू में अंदर घुसा है, ये फालतू में अंदर घुसाया है ना, क्योंकि इसीलिए घुसाया है क्योंकि ये जो एंगल्स आ रहे हैं पूरा 20 बढ़ बढ़ के आ रहे हैं ना, 20 + 20 +20 +20 है ना, इसीलिए घुसाया है। तो साइन 60 डिग्री को अलग कर देता हूँ मैं, जिसका वैल्यू आपको पता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, √3/2 है ना, यस सर। इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री का जगह थोड़ी देर के लिए साइन 60 डिग्री माइनस 40, सॉरी हाँ 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और जो साइन 80 डिग्री है उसकी जगह थोड़ी देर के लिए साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिख देता हूँ। वे हैव एनी प्रॉब्लम? नो, है ना? नो यस No सर। sir, no problem. नो सर। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, 1/4 साइन 3 थीटा है ना। साइन 30। यस सर। यस सर। तो थीटा क्या है, 20 डिग्री है ना, तो √3/2 यस सर। इंटू 1/4 कितना होगा, √3/8। ये क्या है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, सर 3/2। √3 मल्टीप्लाई कितना होगा, 3, 8 2 मल्टीप्लाई सर 60। 3। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है, खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, खुद करोगे। क्लियर और नॉट? असाइनमेंट, ओके यस सर। बाकी असाइनमेंट। Yes sir. अरे मजा लग रहा है, हैं? Yes sir. Yes sir, very interesting. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके यस ठीक। सर। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं ना। अच्छा देखो, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ यार, इसके बाद में कौन सा सवाल देता, कोई सवाल नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, और 10 मिनट है ना हमारा क्लास को? Yes यस sir. सर। अच्छा 10 मिनट है, तो ये वाला सवाल भी मैं आपको असाइनमेंट में आज देता हूँ। ये वाला सवाल आप करो, कोशिश करो। ये सवाल आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बेटे, मैं आपको बता देता हूँ बेटे कौन से सवाल आपको टाइम लगेगा। ये सवाल आपको करने के लिए मे भी आपको 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स लग सकता है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी लग सकता है अगर आपका दिमाग थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेड है। कभी कभी आप थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर होते हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप थोड़ा नेगेटिविटी अगर दिमाग में ला लिए कि मेरे से नहीं हो रहा है, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका दिमाग बड़ा, मतलब दिमाग आपका बड़ा सेंसिटिव है ना बेटे, समझ लो। आप अगर उसको अगर ये बोल दोगे ना कि अब सर मेरे से नहीं होगा, तो दिमाग भी समझ जाएगा कि नहीं होगा, वो चुपचाप बैठ जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर दिमाग को ये बोलो नहीं नहीं मैं टाइम लगाऊंगा, मैं धीरे धीरे इसको करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, तो दिमाग भी लगता रहेगा।
और शायद 45 मिनट 50 मिनट में ये आपको आइडिया आ जाए, तब ट्राई करना, ठीक है ना। और बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन को करने के लिए आप यही जो 2-3 फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला मतलब आपका यहाँ पर काम करेगा, मदद लेगा, ठीक है ना। अच्छा, आज बेटे हम कुछ एंगल के 75 डिग्री वाले एंगल के बारे में बात करेंगे। आपको पहले मैंने बताया था कि 15 डिग्री का साइन एंड 15 डिग्री का कॉस को याद रख लो, है ना। साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री को याद रखने के लिए बोला था। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3 माइनस 1/2 √2। यस कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या है? 3% बेटे। √3 प्लस 1/2। अच्छा, 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है? 15 डिग्री प्लस कितना होता है 90 डिग्री? 75 डिग्री, है ना। और ये तो पता है ना बेटे, अगर दो एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ बराबर होगा। यस सर। एक का टैन दूसरे का कॉट के साथ बराबर होगा, एक का सेक दूसरे का कोसेक के साथ बराबर होगा, बस। तो अगर मैं आपको बेटे cos 75 डिग्री बताऊं, पूछूं, तो बेटे cos 75 डिग्री sin 15 डिग्री से बराबर होगा कि नहीं होगा? तो क्योंकि ये 75 डिग्री 15 डिग्री कॉम्प्लीमेंटरी है ना, 75 डिग्री 15 डिग्री कॉम्प्लीमेंटरी है, तो 15 डिग्री का साइन एंड 75 डिग्री का cos इक्वल होंगे कि नहीं? यस सर। अगर मैं आपको साइन 75 डिग्री पूछूं, तो 75 डिग्री 15 डिग्री कॉम्प्लीमेंटरी है, तो 15 डिग्री का cos एंड 75 डिग्री का साइन भी इक्वल होंगे। यस सर। कितना होगा ये? अरे समझ रहे हो ये बात? यस सर। यस सर। tan 15 डिग्री कितना है? cot 15 डिग्री कितना है? घर में सोच के करोगे सर 3 - 1 डिवाइडेड बाय 3%। हाँ, उसको फिर रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके बोलो। हाँ, उस हिसाब से आपको tan cot 75 डिग्री एंड tan 75 डिग्री घर में सर tan 15 2 - 3 एंड cot 15 कितना है? 2 + सर √3, tan। यस सर। है ना। अच्छा, याद कर लो बेटे, मेरे पास भी असाइनमेंट है, अब याद करोगे tan 15 डिग्री cot 15 डिग्री असाइनमेंट याद करोगे, और ये दोनों लिखने के बाद ये दोनों डायरेक्ट लिखोगे, है ना, क्योंकि 15 डिग्री 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंटरी है। तो 15 डिग्री का tan एंड 75 डिग्री का cot बराबर होगा, 15 डिग्री का cot एंड 75 डिग्री का tan बराबर होगा। तो दिस इज असाइनमेंट फॉर यू, क्लियर और नॉट? यस सर। अच्छा बेटा, अभी एक एंगल के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। वो एंगल आपको मतलब अभी तक वो एंगल के बारे में आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो 15 डिग्री 75 डिग्री बहुत जाना पहचान एंगल है। 15 डिग्री को स्प्लिट करके 15 डिग्री मिला था, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। लेकिन एक एंगल में बोलूंगा 18 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक है ना। एक स्पेशल एंगल है, क्यों स्पेशल है अभी नहीं, बस खाली आपको जानना है। 18 डिग्री स्पेशल एंगल है, और आपको जितने सारे एंगल्स पते हैं, मतलब कोई किसी को स्प्लिट करने से 18 डिग्री भी नहीं मिलेगा। आप जरा चेक कर लो, आपको क्या पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसी को किसी से स्प्लिट करने से 18 मिलता है क्या? मिलता है क्या? सर 90/5। हाँ, 90/5, लेकिन 90/5 के लिए ठीक है, वही तो करेंगे, आज अभी करेंगे, लेकिन कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़े हो ना अभी तक। θ/5 का यस सर। साइन ऐसा कॉस ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े हो क्या? नहीं। तो इसका मतलब अभी तक के जाना पहचाना नहीं है ना। लेकिन हाँ, आयुष्मान ने जो बोला वो सही बोला कि 18 डिग्री का एक एंगल के साथ तो रिलेशन है, वो है 90 डिग्री। 18 में 5 मल्टीप्लाई करो 90 मिलता है ना बेटे। 18 × 5 90, और 90 हमारा जाना पहचाना एंगल है, क्लियर और नॉट? मतलब कुछ तो चक्कर उसका होगा, कुछ तो चक्कर उसका होगा, क्लियर और नॉट? तो देखो भाई, सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, उसका वैल्यू √5 - 1/4। आपको ये वैल्यू याद रखना होगा, रट्टा मारना होगा, ये वैल्यू पूरा रट्टा होना होगा, पूरा दिमाग के अंदर रहना होगा। और इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी डेरिवेशन आप देख लो कैसे होता है। साइन 18 डिग्री कितना कैसे ही आया, ठीक है। 4 मिनट है, 4 मिनट में हो जाएगा बेटा। थोड़ी देर के लिए लेट θ = 18 डिग्री, और इसी का मुझे साइन निकालना है, क्लियर और नॉट? थोड़ी देर के लिए θ = 18 डिग्री।
अच्छा 5 थीटा क्या होगा? 90 सर डिग्री। 90 डिग्री। Yes. धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते जाओ। वैसे 5 थीटा का जगह 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख सकता हूँ, यस सर। Yes. इज Yes, इक्वल टू sir. 90 डिग्री। क्यों बोला आपको पता चलेगा, क्योंकि 5 थीटा का कुछ मुझे पता नहीं, 5 थीटा को लेकर कोई फॉर्मूला मुझे पता नहीं, साइन 5 थीटा को ऐसा कोई फॉर्मूला पता नहीं, लेकिन 3 थीटा 2 थीटा का मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने चालाकी क्या क्या किया, 5 थीटा को स्प्लिट किया, 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अच्छा बेटा 2 थीटा को दूसरे साइड में ले जाता हूँ, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। बस आप क्या कर सकते हो, आप 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा भी कर सकते हो, एक को एक साइड में रखो, दूसरे दूसरे साइड में रखो। अच्छा दोनों साइड में साइन ले जाओ, क्या ले जाओ दोनों साइड में? साइन ले जाओ। साइन 3 थीटा क्या आ जाएगा बेटे? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। मेरे बात समझ रहे हो? हैं क्लियर और ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप बोलोगे सर दोनों साइड में कॉस क्यों नहीं लिया ना, साइन लेने के लिए कैसे पता चला है? ऐसे पता चला बेटे मुझे साइन 18 डिग्री निकालना है, तो लगाया दिमाग है ना, चलो साइन लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा कॉस लेके भी आप कोशिश करो, देखो आपको बहुत मेहनत पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा जरूर, ठीक है ना, मेहनत तो बहुत पड़ेगा। अच्छा अब बेटे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला याद आ रहा है साइन 3 थीटा का। अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा कितना होगा? साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा क्या होगा? कॉस 2 थीटा होगा, याद करो। Yes. बेटे डेरिवेशन नहीं आएगा फिर भी समझना तो जरूरी है ना। 90 डिग्री Yes, माइनस sir. यस सर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा कितना होगा? कॉस 2 थीटा होगा। इतना ही तो बात है। अच्छा देखो सारे चीजें साइन में है, एक चीज ये कॉस में, ये अच्छा नहीं लग रहा है हैं? कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला है जो कि साइन में है, 4 फॉर्मूला से कौन सा फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है बताओ? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन 1 स्क्वायर minus थीटा है 2 ना, sin याद आ रहा square है? theta. अब देखो सुंदर दिखने लगा है ना, सब साइन 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 है ना। बस सारे साइन को एक तरफ ले आओ, सारे साइन को एक तरफ ले आओ, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना। अच्छा अब अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ जुगाड़ लगाना होगा। तो अगर 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा करो तो ज़्यादा इजी होगा क्या? मैं भी ज़्यादा इजी होगा, मैं भी। अच्छा एक सेकेंड रुको जरा, इसको थोड़ी देर के लिए, टाइम हो गया ना, इसको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप 3 थीटा इज नहीं 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा ले जाओ, ठीक है। वहां पर क्या कहते वही कहते ना, फिर अलग अलग कर रहे हैं, हाँ वही तो कहते, ठीक है ठीक है। अच्छा अब ऐसा करो, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ठीक है, 3 थीटा को उस साइड में ले गया। अच्छा बेटे दोनों साइड में साइन ले जाओ, तो साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। 90 डिग्री माइनस 3 थीटा का साइन क्या होगा? कॉस 3 थीटा है ना भाई, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 2 साइन थीटा sin theta इंटू into cos theta. थीटा। और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा Yes, Yes, sir. sir. बेटे देखो आपका थीटा कितना है बेटे? थीटा इज योर 18 डिग्री राइट, आपका थीटा 18 डिग्री है। Yes, sir. क्या भाई कभी कॉस थीटा 0 आ सकता है? कभी कॉस थीटा 0 आ सकता है, क्योंकि कौन सा एंगल का कॉस 0 आते हैं? 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल वाला एंगल, याद है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। 90 डिग्री का कॉस Yes, 0 होता है, 3 इंटू 90 डिग्री का कॉस, 5 इंटू 90 डिग्री का कॉस। 90 डिग्री में अगर एक ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई करो ना, वो वाला एंगल का कॉस सिर्फ 0 आता है। 18 डिग्री का कॉस कैसे 0 आएगा? अरे मेरे बात सुन रहे हो? हाँ तो बेटे इसका मतलब यहाँ पर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, इजंट इट? cos थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें पता है राइट।
तो बेटा दोनों साइड में से हम cos थीटा कैंसिल कर सकते हैं। बेटा आपको पता है ना, इक्वेशन के दोनों साइड में से आप जीरो को कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हो क्या भाई? किसी नंबर को दोनों साइड से जब कैंसिल करते हो तो क्या करते हो, दोनों साइड में से वो डिवाइड करते हो नंबर, है ना, दोनों साइड में। दोनों साइड में Yes. से जीरो कैंसिल नहीं किया जा सकता इक्वेशन के, याद है? 0 × 2 Yes. इज इक्वल टू 0 × 3, राइट? अरे दोनों 0 0 है ना, तो क्या 0 0 को कैंसिल करके 2 इज इक्वल टू 3 बोल दोगे? Yes, sir. अरे कैंसिल क्यों नहीं, कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं बताओ, 0 0 क्यों कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों साइड में से जब किसी को कैंसिल करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों साइड में। तो 0 × 2 इज इक्वल टू Yes. 0 × 3 ना। आप जब दोनों साइड में 0 डिवाइड करोगे तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने का कोई मतलब है? दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, बेकार सा बात है। अनडिफाइंड तो कोई नंबर ही नहीं है, तो उसको दूसरे के साथ कंपेयर करना भी नहीं है। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है ना? कंपैरिजन Yes, करने, sir. किसी चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करने के लिए वो चीज क्या है पहले वो पता होना जरूरी है। तो अब जब वो चीज अनडिफाइंड है उसको दूसरे के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो कभी दोनों साइड की इक्वेशन के दोनों साइड से हम जीरो काट नहीं सकते, लेकिन नॉन जीरो नंबर को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो cos थीटा पर जीरो नहीं है, इसलिए मैं इस साइड से cos थीटा को इस साइड का cos थीटा से काट लिया। बट इस साइड में cos थीटा कॉमन लाओ, कितना होगा? 4 cos² थीटा -3, है ना? और वो cos Yes, थीटा जो sir. कॉमन लाया था उसको, उस cos थीटा को इस cos थीटा से काट दिया। क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा बात? Yes, sir. अब देखो, yes sir, आपको चाहिए क्या बेटा, किसका वैल्यू चाहिए? साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। अब देखो मैं एक मैजिक करूंगा, आपको साइन थीटा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। देखो जो cos² थीटा लिखा है ना, 1 minus sin square theta. उसको थोड़ी देर के लिए 1 - sin² थीटा बोल दो, थोड़ी देर के लिए 1 - sin² थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 × 1 - sin² थीटा, मतलब 4 - 4 sin² थीटा -3। यू गॉट इट? Yes, sir. अब बेटे सब एक साइड में ले Yes, जाओ, sir. yes sir, -4 sin² थीटा को उस साइड में ले जाओ तो +4 sin² थीटा, और ऑलरेडी उस साइड में +2 sin थीटा है। अच्छा 4 - 3 कितना है बेटे? 1, 1 को उस साइड में लगे तो -1। तो देखो बेटे, आपको ऐसा करने से आपको साइन थीटा का क्वाड्रेटिक मिला। क्या मिला? साइन थीटा का क्वाड्रेटिक मिला। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके साइन थीटा का वैल्यू पता कर सकते हो आप। थोड़ी देर के लिए पुट कर दो ना, थोड़ी देर के लिए पुट कर लो, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो क्या लिखा है? 4y² + 2y - 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक हुआ ना साइन थीटा का? हाँ। Yes, sir. तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? साइन थीटा क्या वैल्यू होगा? -b मतलब -2 ± b² - 4ac ना। b² क्या बेटा होगा बेटे? 2 का स्क्वायर 4 -4ac, मतलब 4 × 1 कितना होता है? -16। तो माइनस माइनस +16, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, -4ac Yes, sir. बाई 2a। ए कितना है बेटे? 4a, तो 2a कितना होगा? 8, है ना? अच्छा नंबर कितना आता है? -2 ± 4 + 16 कितना है? 20। 20 का रूट नंबर जल्दी बताओ, 20 का स्क्वायर रूट निकालो। 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 20 इज इक्वल टू 4 × 5, 2√5, है ना? 5 √2. 2√5, 2√5 डिवाइड बाई 8। भाई ऊपर से और नीचे से क्या कट सकता है? कौन सा नंबर लाके कट सकते हो? 2, 2 कट सकते हो ना? 2 sir, ऊपर से 2 ला, ऊपर से 2 कम लाने के बाद ऊपर क्या रहेगा? -1 ± √5, और नीचे से 2 का 2 काट दिया ऊपर के साथ, ऊपर वाला 2 के साथ, नीचे क्या रहेगा? 4। अरे देख रहे हो? तो साइन थीटा Yes, sir. का वैल्यू 2 निकलते हैं। एक है क्या निकला बेटे? -1 ± √5/4, -1 ± √5/4, मतलब एक निकला -1 -√5/4, और क्या निकला? -1 +√5/4। लेकिन थीटा तो एक ही एंगल है ना, थीटा तो एक ही एंगल है 18 डिग्री, और बताया था एक एंगल का दो दो साइन हो सकते हैं क्या? नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे एक सही है दूसरा गलत है। अरे समझ रहे हो? ये भाई yes sir, थीटा आपका एक्यूट एंगल है, पता चल रहा है ना? थीटा आपका एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, तो उसका साइन क्या होगा? एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, है ना? अरे थीटा पे 18 Yes, sir. डिग्री है जो कि एक्यूट है, उसका अच्छा बेटे ये वाला एंगल को जरा ऑब्जर्व करो। इसमें से अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले आओ तो क्या हो जाएगा? -1 + √5/4, ये वाला वैल्यू को देखो। एंड 1 + √5/4 ये नंबर पॉजिटिव है ना?
और उसके साथ एक माइनस मल्टीप्लाई हो, तो पूरा नंबर क्या है, नेगेटिव है ना बेटा, ये नंबर, दिस नंबर इज ए नेगेटिव नंबर, दिस इज नेगेटिव। सो साइन थीटा का ये वैल्यू पॉसिबल है क्या? अरे समझ रहे हो, ये वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं। नो सर। नो सर। तो ये वैल्यू पॉसिबल है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, -1 प्लस √5/4, मतलब √5 -1/4। तो हो गया भाई डेरिवेशन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √5 -1/4 आया, मतलब साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 -1/4 आया। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू को आपको कल तक याद रख देना है, ठीक है। थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम।